सोचिए, दोपहर का वक्त है, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में टंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड इतनी जबरदस्त है कि आपकी हर सांस जो आप बाहर छोड़ते हैं वो हवा में सफेद धुआं बनकर उड़ती है और पल भर में बर्फ की तरह जम जाती है। यहाँ की ठंड का कोई मुकाबला नहीं। ये वो जगह है जहाँ इंसान की हिम्मत और मौसम की सख्ती की असली परीक्षा होती है। मैं आपको लिए चलता हूँ साइबेरिया के याकुत्स्क की गलियों में, जो दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए शहरों में गिना जाता है। यहाँ का तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचिए, इतनी ठंड की मोबाइल फोन, कार की बैटरी, यहाँ तक कि इंसान की पलकें भी जम जाती हैं। यहाँ के लोग इस मौसम के साथ जीना सीख चुके हैं, लेकिन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। अब सुनिए, गांव के पुराने दिमित्री बाबा की कहानी। दिमित्री बाबा, जिनकी उम्र 70 के पार है, बचपन से ही इस बर्फीले इलाके में रहते आए हैं। आज उनका मन हुआ, चलो आज धूप में बैठकर गर्म गर्म चाय का मजा लेते हैं। वैसे भी यहाँ के लोगों के लिए चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि ठंड से लड़ने का एक तरीका है। दिमित्री बाबा ने रसोई में जाकर बढ़िया कड़क चाय बनाई, उसमें अदरक और शहद भी डाला ताकि शरीर को थोड़ी गर्मी मिले। कप उठाया और सीधा आंगन की बेंच पर जा पहुंचे, जहां बर्फ की चादर बिछी थी, लेकिन सूरज की हल्की सी किरणें पड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने बाहर बैठकर गहरी सांस ली, मुंह से भाप निकली, जो हवा में उड़कर झट से बर्फ बन गई। यहाँ की हवा इतनी ठंडी है कि सांस भी जम जाए। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि याकुत्स्क की सच्चाई है। और असली मजा तो तब आया जब दिमित्री बाबा ने गर्म चाय का पहला घूंट लिया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, आंखों में ताजगी लौट आई। ठंड में गर्म चाय का स्वाद ही कुछ और होता है, जैसे हर घूंट के साथ शरीर में जान लौट रही हो। लेकिन कुछ ही मिनट बाद दिमित्री बाबा ने देखा कि चाय के कप की ऊपरी सतह सफेद पड़ गई थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद चाय की भाप है, लेकिन गौर से देखा तो पता चला कि चाय के ऊपर बर्फ की पतली परत जम गई है। हैरानी में उन्होंने चाय को चम्मच से हिलाया और देखा, चाय तो आधी बर्फ बन चुकी है। कप के किनारे पर बर्फ की परत, बीच में हल्की सी गर्मी बची थी। दिमित्री बाबा खुद भी मुस्कुरा उठे। इतनी ठंड में गर्म चाय भी हाथ लग गई। अब सोचिए, इतनी ठंड की गर्म चाय भी कुछ ही मिनट में जम जाए। यहाँ के लोग कहते हैं, अगर बाहर चाय पीनी है तो दौड़ते भागते पीना, वरना चाय से ज्यादा बर्फ का स्वाद आएगा। बाबा खुद हंस पड़ा। याकुत्स्क में तो गर्म चीज भी ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहती। यहाँ तो सूप भी बाहर निकालो कि कुछ ही देर में बर्फ बन जाता है। उनके साथ बैठे पड़ोसी भी हंसने लगे। सबको अपनी अपनी ठंडी कहानियां बना रही है। उस दिन के बाद दिमित्री बाबा ने एक पक्का नियम बना लिया, अगर चाय पीनी है तो बाहर रहे, हीटर के पास बैठकर ही पिए। अब वो रोज अपनी चाय लेकर खिड़की के पास बैठते हैं, बाहर की बर्फीली दुनिया को देखते हैं और हीटर की गर्माहट में चाय का असली मजा लेते हैं। अगली बार जब आप गर्मी में चाय का स्वाद लें, याद करिएगा साइबेरिया के दिमित्री बाबा को और शुक्र मनाइए कि आपके कप में चाय जमी नहीं है। सोचिए, हमारे यहाँ तो चाय ठंडी हो जाए तो हम नाक बहुत सिकोड़ लेते हैं, लेकिन याकुत्स्क में तो चाय जम ही जाती है। ऐसी ही मजेदार ठंडी ठंडी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। याकुत्स्क जैसे शहरों में हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है। कभी चाय जम जाती है, कभी नाक से बर्फ गिरती है, और कभी कभी तो लोग अपने जूतों के तले में हीटर लगाकर चलते हैं। यहाँ की जिंदगी आसान है, लेकिन हंसी मजाक और गर्म चाय के साथ सब आसान हो जाता है। और हाँ, इतनी ठंड में बाहर चाय पीने की कोशिश मत करिएगा, जुकाम हो सकता है। और अगर कभी याकुत्स्क जाना हो